अस्सलाम वालेकुम, आई एम ज़ुहैब फ्रॉम ज़ुहैब मशीन्स। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि मैं आज जिनोमे 9500 और जिनोमे मेमोरी क्राफ्ट 11000 के आपस में कंपैरिजन कराने लगा हूँ। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि आज की इस वीडियो के अंदर अगर आप लोग जिनोमे 9500 जिसको पूरी दुनिया में जिनोमे मेमोरी क्राफ्ट 10000 भी कहा जाता है और इसको जिनोमे मेमोरी क्राफ्ट 11000 कहा जाता है, अगर आप लोग ये बाय करना चाहते हैं तो आप कंफ्यूज हैं कि आपको 11000 बाय करनी चाहिए या 9500, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। आप लोग बाय करने से पहले देख लें ये वीडियो कि आपने कौन सा मॉडल बाय करना है, कौन सा ज़्यादा आपको सूटेबल है प्राइस वाइज भी और फीचर्स वाइज भी। आज इसके अंदर मैं डिस्कशन करूंगा और दोनों के एम्ब्रॉयडरी रिजल्ट के बारे में भी आपको बताऊंगा कि इसका एम्ब्रॉयडरी रिजल्ट जो है वो कैसा है और इसका कैसा है। तो सबसे पहले चलते हैं जिनोमे 9500 जिसको मेमोरी क्राफ्ट 10000 भी कहा जाता है। तो इसके बिल्ट इन स्टिचेस की बात कर ली जाए तो इसके बिल्ट इन स्टिचेस के लिए हमारे पास ईजी है कि ऊपर चार्ट बना होता है, तो इसके अंदर हमारे लिए देखना बहुत इजी है और जौन सा भी हम डिज़ाइन बनाना चाहते हैं वो डिज़ाइन हमारे लिए आसानी ये है कि सामने हमारे पास नज़र आ जाता है। जबकि उसी के बरक्स अगर हम जिनोमे 11000 के अंदर देखें तो हमारे पास यहाँ पे कोई भी चार्ट अवेलेबल नहीं है, जबकि मेरे ख्याल में यहाँ पे होना चाहिए था, क्योंकि स्क्रीन के अंदर जाके एक डिज़ाइन को ढूंढना तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है क्योंकि नंबर्स वगैरह याद नहीं रहते हैं। तो यहाँ पे ये होता है कि आप फौरन उसी नंबर के ऊपर जाते हैं और वहाँ से आप इजीली उसको निकाल लेते हैं, जबकि एक एडवांस मॉडल में जा रहे थे तो ये होना ज़रूरी था। तो सबसे पहले बिल्ट इन स्टिचेस की बात की जाए तो इसके अंदर आ जाते हैं 213 स्टिचेस, जबकि जिनोमे 11000 के अंदर आ जाते हैं 256 बिल्ट इन स्टिचेस, जिसके अंदर आपके फॉर श्योर दोनों के अंदर यूटिलिटी स्टिचेस भी आ जाते हैं। इसके अलावा अगर कोई फ़र्क आता है तो वो आता है बेसिकली डेकोरेटिव डिज़ाइंस का। बाकी अल्फ़ाबेटिक स्टिचेस इसके अलावा होंगे दोनों मशीन्स के अंदर। ये सिर्फ मैं आपको यूटिलिटी स्टिचेस, बटन होल स्टिचेस एंड इसके अलावा डेकोरेटिव स्टिचेस की बात कर रहा हूँ कि 256 इसमें है, 213 जो है वो इसके अंदर है। स्टिचिंग करते वक्त जो सबसे एक मेन चीज़ मशीन के अंदर बहुत ही यूज़फुल फीचर है जो मुझे लगता है इसकी निडल लाइट। निडल लाइट अगर प्रॉपरली आपके फैब्रिक के ऊपर पड़ रही होती है तो आपको स्टिचिंग करने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। तो इसके अंदर निडल लाइट के अंदर हमारे पास 2 ऑप्शंस होते हैं, जो कि हमारे एक बेड स्पेस के बिल्कुल ऊपर होता है और एक जो है वो निडल के बिल्कुल ऊपर होता है। जबकि इसके अंदर एक हैलोजन बल्ब यूज़ किया जाता है जो कि येलो बल्ब होता है, जबकि जिनोमे 11000 के अंदर एलईडी टेक्नोलॉजी के साथ फोकस्ड लाइट्स होती हैं जो कि एग्जैक्टली बीम देती हैं आपके फैब्रिक के ऊपर। तो फोकस्ड लाइट होने की वजह से इसके बेड एरिया के ऊपर जहां पे हमारा फैब्रिक जो है वो चल रहा होता है तो उसके ऊपर एक फोकस्ड लाइट आती है जो कि बहुत ही ईजी हो जाता है स्टिचिंग के दौरान। सेकंड, इसके बाद आगे चलें तो इसके बेड साइज एरिया की बात कर लेते हैं। तो 11.8 इंचेस इसका बेड साइज एरिया है जिनोमे 9500 का, जबकि इसी के कंपैरेटिवली 13.8 इंचेस जो है वो जिनोमे 11000 का है, जो कि आपको एक बड़े साइज के जब फैब्रिक्स आप इसके ऊपर मतलब स्टिचिंग या क्विल्टिंग या कर्टन्स वगैरह को स्टिच कर रहे होते हैं तो वो काफ़ी एक हेल्पफुल फीचर है जो कि आपके पास साइज एक अच्छा आ जाता है। जिनोमे 11000 में ये क्वालिटी है। नो डाउट जिनोमे 9500 के अंदर भी बहुत अच्छा बेड साइज एरिया है, बट कंपैरेटिवली जिनोमे 11000 में थोड़ा साइज एरिया ज़्यादा है। स्टिचिंग के दौरान सबसे ज़्यादा मुश्किल काम ये होता है कि बार बार आपका अगर धागा टूट रहा होता है तो निडल के अंदर बार बार धागे को डालना। तो इसके अंदर ऑटोमेटिक थ्रेडर है जिनोमे 11000 में भी। तो यहाँ से हमने जस्ट इसको निडल को ये ऑप्शन को नीचे करना है और ऑटोमेटिकली यहाँ से आपकी जो है निडल बार नीचे आ जाएगी जो ऑटो थ्रेडर है, और उसके बाद यहाँ पे आपने धागे को लगा देना और उसके बाद इसको वापस ऊपर कर देना। यहाँ से इस मशीन के अंदर भी यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया गया है, यहाँ से आपने इसको डाउन करना है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये ऑटोमेटिकली नीचे आ गया। यहाँ पे आप इसके धागे को पकड़ाएंगे और यहाँ से वापस अगेन ऊपर कर देंगे, ये ऑटोमेटिकली आपकी मशीन के अंदर धागा डल जाएगा। इन दोनों मशीन्स के अंदर सबसे मेन जो बात है वो ये जानना चाहते हैं लोग कि इसका एम्ब्रॉयडरी साइज क्या है और इसका एम्ब्रॉयडरी साइज क्या है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि 200 बाय 200 mm का जो है ये जिनोमे 11000 के साथ आपको एक अदद ये फ्रेम दिया जाता है जो कि इसका बिगर हुप है, जबकि हुप कहते हैं फ्रेम को। तो ये मतलब कंफ्यूजन अक्सर कस्टमर पूछ रहे होते हैं कि हुप क्या चीज़ होती है, तो हुप फ्रेम को कहा जाता है। और जिनोमे मेमोरी क्राफ्ट 10000 के साथ आपको ये वाला हुप दिया जाता है जो कि आपको 200 बाय 140 mm का बनता है। ठीक है, ये ऑलमोस्ट तकरीबन 5.5 इंचेस से लेके 9 इंचेस तक का डिजाइन मशीन बना लेती है। इसी तरीके से 9 इंचेस बाय 9 इंचेस का 11000 एम्ब्रॉयडरी कर लेती है। तो इसका साइज जो है वो एम्ब्रॉयडरी का थोड़ा सा बड़ा है, जबकि 9500 का थोड़ा सा छोटा है। फॉर्मेट दोनों मशीन्स के अंदर एक ही डिजाइन चलता है। ये भी जिनोम का जेफ फॉर्मेट ही यूज होता है, ये भी जिनोम का जेफ फॉर्मेट यूज होता है।
अगर इसके अंदर डिजाइन की बात की जाए तो किस तरीके से ट्रांसफर किया जाता है, तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। मैंने उसके ऊपर एक पूरी वीडियो बनाई हुई है, आप लोग जाके वो वीडियो देख लें अगर आपके पास ये मशीन है और आप डिजाइन को ट्रांसफर करना चाहते हैं। तो जिन्होंने 9500 के अंदर आपको एम्ब्रॉयडरी करने के लिए एक अदद मेमोरी कार्ड की जरूरत पड़ती है, जिसके अंदर आपको ये मेमोरी कार्ड अगर आप ज़ोहेब मशीन से बाय करें तो ये मशीन के साथ दिया जाता है, जिसके अंदर आप अपने लैपटॉप से, मोबाइल से डिज़ाइंस को ट्रांसफ़र कर सकते हैं और मशीन के अंदर लगा सकते हैं। सेम ऐसे ही जिन्हों में 11000 के अंदर भी आप इसका मेमोरी कार्ड भी लगा सकते हैं, जो कि अगर आप ज़ोहेब मशीन से बाय करें तो आपको साथ दिया जाएगा। और इसके अलावा इसके अंदर आपको एक USB की स्लॉट दी जाती है, आप ये देखें यहाँ पर बैक साइड पे, जहाँ से आप अपने डिज़ाइंस को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जिन्हों में 11000 के अंदर आपको इसकी LCD एडजस्टेबल मिलती है, जिसके अंदर आप इसको अप या डाउन कर सकते हैं ताकि आपका ये एरिया जो है वो ज़्यादा बड़ा हो जाए। और इसके अंदर आपको एक फिक्स्ड LCD दी जाती है। तो क्यों ना इन दोनों मशीन्स का टेस्ट लिया जाए और इन दोनों के ऊपर सेम डिज़ाइन, सेम एम्ब्रॉयडरी करके देखते हैं और उसके बाद वही डिज़ाइन देखते हैं ये कितनी देर में बनाएगी और ये कितनी देर में बनाएगी, और आप लोगों ने डिसाइड करना है कि किसका डिज़ाइन ज़्यादा खूबसूरत है। तो मैं चलता हूँ मशीन की तरफ और आप लोगों को सेम डिज़ाइन बनाकर इन दोनों मशीन के ऊपर दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मैंने 11000 मॉडल पे भी वही वाला डिज़ाइन लगा दिया है और यहाँ पे मैंने 9500 पे भी। तो सबसे पहली बात मैं आप लोगों को बताता चलूँ, जो कि मेरे लिए भी शॉकिंग थी। मुझे लग रहा था कि 11000 मॉडल जो है वो ज़्यादा जल्दी डिज़ाइन बना देगी निस्बतन 9500 की निस्बतन। तो मैं यहाँ पे आपको डिज़ाइन दिखाता हूँ कि मैं यहाँ पे ये वाला डिज़ाइन एक बनाने लगा हूँ। 4 कलर्स में है, 17 मिनट्स में बनेगा। एक रैंडम सा फूल था और 140x200 mm है और यहाँ पे आप देख सकते हैं 17 मिनट्स में ये डिज़ाइन कंप्लीट कर रही है। इसी के बरक्स अगर देखा जाए तो यहाँ पे वही कलर, वही सब कुछ, 99.97 mm वही सब कुछ है 18 मिनट्स में 4 कलर्स में, जिन्हों में 11000 बना रही है। तो यहाँ पे मैं दोनों मशीन्स को स्टार्ट करने लगा हूँ। तो दोनों ने अपना काम स्टार्ट कर दिया। अब देखते हैं इन दोनों में से कौन सी मशीन जीतती है। तो यहाँ पे आपको जेनूम 11000 का रिजल्ट दिखा रहा हूँ। आप ये देखें रिजल्ट इसका, ये सारा शेडेड डिज़ाइन था इसका सारा, ठीक है। बहुत बेहतरीन डिज़ाइन बनाया। उसके अलावा जेनूम में 9500, ठीक है, बहुत बेहतरीन डिज़ाइन बनाया। तो अगर आप जेनूम में 9500 बाय करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप ज़ोहेब मशीन्स पे रब्ता करके ये अपना ऑर्डर प्लेस करवा सकते हैं। राइट नाउ इस टाइम पे हमारे पास स्टॉक में अवेलेबल है और जेनूम में 11000 जो है वो इस टाइम पे अवेलेबल नहीं होगी हमारे पास, क्योंकि ये ऑर्डर पर आई थी और ये सोल्ड आउट हो चुकी है। राइट नाउ इस वक्त जेनूम में 9500, जिसको मेमोरी क्राफ्ट 10000 कहा जाता है, ये बिल्कुल आपको मिल जाएगी 10x10 कंडीशन में विद ओरिजिनल फ्रेम। अगर आप लोग ऑर्डर करना चाहते हैं तो आज ही ज़ोहेब मशीन्स के दिए गए नंबर के ऊपर ऑर्डर कर दें। ये इसकी प्राइस जो है वो डॉलर के साथ डिपेंड करती है, अप एंड डाउन होती रहती है। तो अक्सर कस्टमर्स मुझसे इसके प्राइस का आइडिया पूछते हैं, तो ये प्राइस मैं आपको इस टाइम पे बता दूं। राइट नाउ इस मशीन की प्राइस आपको 1,90,000 में आपको ये मशीन मिल जाएगी। ये आपको ओरिजिनल मैं बता रहा हूँ, ये जापान का पीस चला हुआ है, लोकली नहीं चला हुआ। लोकली अगर कोई मशीन होती है तो उसकी प्राइस के हिसाब से, जो कि हम लोग तो डील नहीं करते लेकिन मार्केट में अवेलेबल होती हैं, लेकिन ये फ्रेश इंपोर्ट की मशीन है। अगर आपको चाहिए तो आप बिल्कुल ज़ोहेब मशीन्स पे ऑर्डर प्लेस करवा सकते हैं राइट नाउ। तो उम्मीद करता हूँ आज की आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और नीचे मुझे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा कि इसी किस्म की किसी और मशीन का अगर आप कंपैरिजन देखना चाहते हैं या अगर आप कोई मशीन बाय करना चाहते हैं, उसके बारे में डिटेल्ड वीडियो चाहते हैं, तो कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। इंशाल्लाह उसके ऊपर मैं ज़रूर वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।